Hello, good morning, student. This is science chapter 5 of class 8. फ्यूल्स एंड कम्बस्टन। फ्यूल्स एंड कम्बस्टन का मतलब है कि जो ईंधन होते हैं और उसका दहन कैसे होता है, जलाते कैसे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं चेकलिस्ट में क्या दिया हुआ है। वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल। फ्यूल विभिन्न प्रकार के कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं। कम्बस्टन एंड इट्स टाइप। कम्बस्टन जो होता है, जो उनमें दहन होता है, जलन होता है, वो किस तरीके से होता है, उनके कितने प्रकार होते हैं। स्टडी फ्लेम। फ्लेम मतलब होता है लॉ, वो क्या किस तरह से होते हैं। वेरियस मेथड ऑफ फायर कंट्रोल। और जो भी फायर होती है, आग होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Natural resources include everything of natural origin, living and non-living things which human beings use and enjoy। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में या तो कोई लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनका यूज करके ह्यूमन जो है, आदमी है, वो इंजॉय करता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेस प्रोवाइड बाय द नेचर। ये और नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, अ, जो कि हमें नेचर के द्वारा, जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। दे फॉर्म द वेल्थ ऑफ आवर कंट्री एंड इंक्लूड लैंड, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, मिनरल्स एंड वेरियस अदर थिंग। तो नेचुरल थिंग में क्या क्या इंक्लूड। देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और ये इसी के कारण हमारी जो कंट्री है उसकी समृद्धि मानी जाती है कि हमारा देश समृद्ध है, हमारा कंट्री, हमारा जो एरिया है वो समृद्ध है। वो क्या, उसमें क्या क्या शामिल है, तो लैंड है, एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल है, मिनरल है, और वेरियस अदर थिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दे प्रोवाइड द बेस फॉर गुड्स एंड सर्विस नीडेड टू सपोर्ट मॉडर्न लाइफ। और ये जो नेचुरल थिंग्स हैं उनसे क्या होता है, इनसे आधार मिलता है ना। और जो भी लाइफ, मॉडर्न लाइफ को जो सपोर्ट चाहिए होता है, जो सर्विस चाहिए होता है, जो ज़रूरत होती है, वो भी इनसे पूर्ति होती है। इन ऑब्टेनिंग दीज रिसोर्सेज देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन विद द इन्वायरमेंट। तो इन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए जो ह्यूमन है, आदमी है, उसको इन्वायरमेंट के साथ में एक इंटरेक्शन रखना होता है, एक लगाव रखना पड़ता है, जिससे वो क्या करते हैं, नेचर से वो सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। विद द ह्यूमन बीइंग्स यूज वेरियस मटेरियल फॉर आर बेसिक नीड्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड लिव कंफर्टेबली। देखिए हम जो मानव हैं वो विभिन्न प्रकार के मटेरियल का अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वी नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन, वाटर फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी। तो देखिए जैसे एग्जांपल के लिए हम देते हैं एयर, है ना, तो एयर का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, रेस्पिरेशन में, मतलब सांस श्वसन में कम करते हैं, और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए करते हैं ना, हवा का इस्तेमाल करते हैं। वेरियस बॉडी फंक्शन एंड इरिगेशन, सनलाइट फॉर विजन एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। जैसे प्लांट्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, वृद्धि और विकास के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है एक्स्ट्रा, इसी तरह से और भी सारी चीज़ों के लिए। फर्दर मोर मैन हैज़ लर्न टू यूज रिसोर्सेज आर विद इन द अर्थ। और इस तरह जो ह्यूमन बीइंग है वो भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना सीख गया है धरती पे। जैसे कि सैंड हो गया, स्टोन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो गया, इनका इस्तेमाल करना वो सीख गया। मोस्ट ऑफ आर एनर्जी नीड्स आर मेट बाय नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए हमें बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि हमें नेचर से ही, प्रकृति से ही प्राप्त हो जाती है। जैसे वुड से प्राप्त हो जाती है, कोल से और पेट्रोलियम से। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैन सून गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज। अब देखिए जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड मात्रा में है, कम मात्रा में है, और ये जल्दी ही खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इनका यूज जो है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन ब्रॉड क्लासीफाई देम इनटू टू काइंड। देखिए जो भी रिसोर्सेज हमें नेचुरल से प्राप्त होते हैं, इनको दो प्रकारों में बांटा गया। तो कौन कौन से हैं, पहला प्रकार बताया गया यहाँ पे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, है ना। एग्जॉस्टिबल मतलब ये होता है कि इनएग्जॉस्टिबल है, जो कि इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कि खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। जैसे द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर इन अवेलेबल ह्यूमन बींग्स इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो कि अनलिमिटेड मात्रा में यहाँ पे हैं,
जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, असीमित मात्रा में है, उन्हें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे एयर हो गया है ना, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, एक्सेट्रा। अब देखिए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो द नेचुरल रिसोर्सेज which are available in the human beings in limited quantity likely to be exhausted by various activity in the नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो देखिए एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हमारी धरती पे लिमिटेड मात्रा में है ना, सीमित मात्रा में है, और इनका यूज़ ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही कम होते जाएंगे। जैसे कौन कौन से हो गया, तो फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज। इनका इस्तेमाल यदि ज़्यादा बढ़ेगा तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्यूल, है ना। फ्यूल मतलब होता है ईंधन। अ फ्यूल इज अ मटेरियल दैट इज यूज एज सून एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे फ्यूल क्या है, एक ऐसा मटेरियल जिसका यूज़ हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए करते हैं। द एनर्जी इन द फ्यूल कैन बी पुट टू मैनी यूजेस, है ना। जो फ्यूल है उनका बहुत एनर्जी प्राप्त करने के लिए कई तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। द फ्यूल इज़ यूजली मिक्सड विद एयर एंड बर्न्स। देखिए जो फ्यूल है वो क्या होता है, प्रायः एयर के साथ मिक्स होता है और फिर जलता है ना। मतलब एयर से वो क्या होता है, एयर के कारण ही वो जलता है। व्हेन द फ्यूल बर्न्स इट गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट यूजेस। देखिए जब भी फ्यूल जो होता है, जब जो वो जलता है ना, बहुत बड़ी मात्रा में उसे एनर्जी मिलती है और उसका यूज़ विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द हीट कैन बी यूज्ड टू चेंज वाटर इनटू स्टीम। तो देखिए जैसे कि कह सकते हैं कि जो हीट है उसका यूज़ वाटर को गर्म करके उसको स्टीम में, भाप में चेंज करने के लिए किया जाता है ना। देन मे बी देन मे बी देन may then be used to drive a टरबाइन। और फिर इसका यूज़ जो स्टेम होता है, भाप होता है, उसका यूज़ टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है ना। इन दिस वे द एनर्जी ऑफ अ फ्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर इसे टरबाइन से क्या होता है, बिजली बनाने का काम किया जाता है। तो देखिए हमने ये फ्यूल टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, है ना। गुड फ्यूल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूल बताया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं ये। फिर नेक्स्ट थिंग है कोल, है ना। आपका जो फ्यूल है वो कोल भी है। तो कोल के बारे में पढ़ेंगे, कोल कैसे बना, है ना, और इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। ये देखिए यहाँ पे यूज़ बताया गया है, कोल के क्या क्या यूज़ होते हैं। टाइप्स ऑफ कोल आपका नेक्स्ट टॉपिक है, कोल के प्रकार, है ना। तो कितने प्रकार के कोल होते हैं यहाँ पे दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा है प्रोडक्ट ऑफ कोल। कोल से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर देखिए लिक्विड, ये तो क्या हो गया, सॉलिड फ्यूल्स हो गए थे। अब आपके लिक्विड फ्यूल में क्या क्या आता है। तो लिक्विड फ्यूल में आता है पेट्रोलियम आता है ना। अब ये जानेंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है, उसको कैसे प्योरीफाई करके छाना जाता है। हाउ यूज़ ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसके बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर देखिए गैसियस फॉर्म में, गैसियस जो फ्यूल है उनमें क्या होता है, नेचुरल गैस होती है ना। नेचुरल गैस का यूज़ क्या होता है, फिर ठीक है। फिर प्रोड्यूसर गैस हो गई, वाटर गैस हो गई, कूल गैस हो गई, बायो गैस हो गई। ये सभी गैसियस फॉर्म में होते हैं फ्यूल्स। फिर देखिए इसी में है इनके एडवांटेजेस भी दिए गए हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी क्या है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आप सिलेंडर घर पे यूज़ करते हैं वो भी वही है। फिर एडवांटेज क्या होते हैं लिक्विफाइड गैस के, एलपीजी गैस के। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंबस्टन। कंबस्टन मतलब होता है दहन, है ना। कोई भी चीज़ें जलती कैसे हैं, जैसे कि आप किसी मोमबत्ती को क्या करना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, तो उसी प्रोसेस को कंबस्टन कहते हैं। और मोमबत्ती को जलाने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको ऑक्सीजन गैस की भी आवश्यकता वहाँ पे होती है। फिर सब्सटेंसेस बताया गया कि कौन से कंबस्टन है, कौन से नॉन कंबस्टन सब्सटेंसेस हैं। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंबस्टन है, मतलब जो दहन होता है उसके कितने प्रकार हो सकते हैं ना। तो स्लो होता है, रैपिड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और एक्सप्लोशन होता है। स्लो रैपिड तो समझ आ रहा होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो स्वाभाविक जलन उसमें होती है, मतलब स्वभावतः जिनमें जलन वो पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और एक्सप्लोशन मतलब होता है दहन, है ना। विस्फोट, जैसे बम वगैरह जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोशन ही बोला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे आपका फ्लेम। फ्लेम मतलब क्या होता है, लौ होता है
है ना? तो फ्लेम कैंडल फ्लेम क्या होता है? जब कैंडल को जलाएँगे तो उससे फ्लेम ही निकलेगा ना। तो ज़ोन उसके क्या-क्या होते हैं? तो फर्स्ट ज़ोन बताया गया है इनर मोस्ट ज़ोन है ना, जो आंतरिक ज़ोन होता है, मिडल ज़ोन जो बीच में होता है और आउटर मोस्ट नेक्स्ट है आउटर मोस्ट मतलब जो बाहरी जलन होता है, ठीक है? फिर इसी तरह से यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक आपका हाउ डू वी कंट्रोल फायर फायर को आग को कैसे जलने से कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड बताए गए हैं जैसे फर्स्ट बताया गया वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर वाटर का यूज़ करके है ना सोडा एसिड एज अ फायर और सोडा एसिड का भी इस्तेमाल करके हम उसको बचा सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। फिर फोम टाइप फायर ये आपने देखा भी होगा ये बस वगैरह में लगे रहते हैं और बड़े हॉस्पिटल वगैरह में भी लगे रहते हैं ना फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है ये। इस तरह से आपका ये चैप्टर रीडिंग फिनिश हो चुका है। तो आप सभी को भी चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको खुद से फाइंड आउट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।